भारतीय राफेल और अमेरिकी F-35S से डरकर चीन ने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स के साथ मिलकर लड़ने के लिए एक नई 5th जनरेशन स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाया। ताइवान और भारत पर तनाव के चलते अमेरिका और चीन ने डिफेंस इनोवेशन के क्षेत्र में अपने प्रयासों को तेज कर दिया है, क्योंकि यह दोनों देश आधुनिक युद्ध उपकरणों का निर्माण करते हैं और इस बढ़ते हुए तनाव के बीच अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए इनके बीच एक युद्ध की सी स्थिति उत्पन्न हो गई है। दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास करने वाले दोनों देश ताइवान और अमेरिका के वजह से यह तनाव एक नाटकीय रूप ले चुका है। बीजिंग जानता है कि अपने सैन्य शस्त्रागार में संख्या होने के बावजूद पेंटागन द्वारा पीछे छोड़ी गई तकनीकी प्रगति के अंतर को मिटाने के लिए कुछ अतिरिक्त की आवश्यकता होगी और इसका समाधान केवल नए J-31 लड़ाकू जेट हो सकता है। इंटरनेट पर दिखाई जा रही J-31 फाइटर जेट के छवि के अनुसार J-31, जो शेनयांग FC-31 के नाम से भी जाना जाता है, बीजिंग की 5वीं पीढ़ी का सबसे नया स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो अपने अमेरिकी समकक्ष F-35S से काफ़ी मेल खाता है, इतना कि यह F-35S विमान की सटीक कॉपी लगती है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स के अनुसार J-31 के लगभग सभी फ़ोटो इंटरनेट पर देखी गई है, उसमें अमेरिकी F-35S से उल्लेखनीय समानता होने का पता चलता है। यह अमेरिकी लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि चीन की छवि हर चीज़ की सस्ती कॉपी बनाने वाले देश की अब यहाँ हो गई है। व्यापक रूप से यह माना जाने लगा है कि J-31 F-35S से चोरी की गई तकनीकों और डिज़ाइन के आधार पर इसका मॉडल बनाया गया है। यह विमान J-20S के बाद दूसरा स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर विमान है जिसे चीन के सरकारी स्वामित्व वाले डेवलपर एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना AVIC द्वारा बनाया गया है। J-31S, जो कि फैल्कन हॉक या फैल्कन ईगल के नाम से भी जाना जाता है, एक ट्विन इंजन रशियन RD-93S वाला स्टेल्थ फीचर्स, असाधारण पैंतरेबाजी करने वाला और आंतरिक हथियारों से लैस एक फाइटर जेट है, जो कि 2 मीडियम रेंज मिसाइल ले जाने में सक्षम है और इस विमान के दोनों विंग्स के नीचे 2 हैवी और 1 हल्की हार्ड पॉइंट्स हैं। इसके अलावा यह विमान बेहतर एवियोनिक्स और सेंसर्स से लैस है, जो इसे उन्नत स्थितिजन्य जागरूकता, बेहतर रेडार ट्रैकिंग, टारगेटिंग क्षमताओं और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में मदद करता है। दूसरी ओर F-35 जेट विश्व में माना जाता है उन्नत स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का प्रयोग लड़ाकू गति, फ्यूज्ड सेंसर इंफॉर्मेशन, नेटवर्क सक्षम संचालन और एयर सुपीरियॉरिटी के लिए। एक चीनी न्यूज़पेपर पीपल्स डेली के अनुसार J-31 US हथियार निर्माताओं के लिए एक गंभीर खतरा है और चीनी विशेषज्ञों का अनुमान है कि J-31 भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से अतिक्रमण करेगा और निसंदेह F-35 से लाइमलाइट चुरा लेगा। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि J-31 को अपने स्टेल्थ एरियोडायनामिक डिज़ाइन की वजह से F-35 के समान माना जाना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अब तक यह नहीं जाना गया है कि J-31 में कौन सा रेडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल की परत चढ़ाई गई है। इसके अलावा इस बात की भी कोई जानकारी नहीं है कि PLA नेवी के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए J-31 को कैरियर बेस्ड नेवल फाइटर जेट के रूप में शामिल किया जाएगा या नहीं, क्योंकि J-31 F-35 के विपरीत स्की जंप फ्लाइट डेक का इस्तेमाल करता है, जबकि F-35 युद्धपोत की उड़ान डेक का उपयोग करता है। एक वरिष्ठ अमेरिकी पायलट के अनुसार J-31 अमेरिका के चौथे पीढ़ी विमानों से एक बेहतर मैच होगा,
जिनके पास स्टेल्थ टेक्निक नहीं है, और अन्य लड़ाकू जेट को कॉपी करने की चीनी प्रयासों पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि चीन कॉपी के माध्यम से अमेरिकी 5th जनरेशन के विमानों से अपने जेटों को कंपेयर ना करे तो बेहतर होगा। यह पहली बार नहीं है जब चीन ने पश्चिमी देशों के विमानों की सस्ती नकल बनाई है। J-20 फाइटर जेट से लॉकहीड मार्टिन की बनाई हुई F-22 रैप्टर और J-15 फाइटर जेट से रूस की बनाई हुई सुखोई 33 विमानों को यदि कंपेयर किया जाए तो इनमें काफ़ी सारी समानताएं देखी जा सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियोस की सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए।